नमस्ते प्रिय साथियों। आज की कहानी है चतुर बहू की। इस कहानी में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है कि अगर एक औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है और ना चाहे तो स्वर्ग को भी नरक बना सकती है। बस उसमें कुछ अच्छा करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप एक औरत हैं तो आपको अपना घर संवारने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आप एक आदमी हैं तो आपको ऐसी औरत की मदद करनी चाहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक जमींदार था। उसके कई नौकर थे, जिनमें एक था जग्गू। गांव से लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ जग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। एक झोंपड़े में वो बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी में लगते गए। सब मजदूरों को शाम की मजदूरी मिलती। जग्गू और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे। चना भूनकर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने जग्गू को बड़े लड़के की शादी करने की सलाह दी। उसकी शादी हो गई और कुछ दिन बाद गौना भी आ गया। उस दिन जग्गू की झोपड़ी के सामने बड़ी बम चक हुई। बहुत लोग इकट्ठा हुए नई बहू को देखने के लिए। फिर धीरे धीरे भीड़ छट गई। आदमी काम पर चले गए, औरतें अपने अपने घर। जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई, पास ही घर है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, आ जाना लेने। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपने ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर सी झोंपड़ी, खूंटी पर टंगी कुछ पोटलियां और झोंपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। जग्गू और उसके सभी बच्चे अलग अलग अपना अपना चना भूनते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव भाग जाए, पर अचानक उसे सोचकर धक्का लगा कि वहां कौन से नूर गड़े हैं। माँ है नहीं, भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। ये सोचते हुए वह बुक्का फाड़ रोने लगी। रोते रोते थक कर शांत हुई। मन में कुछ सोचा। पड़ोसन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी, साथ में अपनी पोती को भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़ा और बाकी सारे चूल्हे फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोंपड़ी और द्वार लीप दिया। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने की आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी। जग्गू और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देखकर भड़क गए। चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया, अपने आदमी का छोड़ बाकी सबका चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज सुन बहू झोंपड़ी से निकली और बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। सब अचकचा गए, हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी, साग, चटनी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। खाकर अपनी अपनी कथरी लेने वे सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय जग्गू से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देता है क्या? जग्गू ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, पर वे गुड़ और चना ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती, उससे बनिए की दुकान से बाकी जरूरत की चीजें लाती। जग्गू की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोंपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक ये बात पहुंची। वो कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वो जग्गू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया।
बहू ने पैर छू प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगा बहू ने कहा, मालिक, ये हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दिए होते, झोंपड़ी के दाएं बाएं तो एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा। बोला, ठीक, जमीन तो जग्गू को ही मिलेगी, ये हार तो तुम्हारा हुआ। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। एक छोटी सी बहुत ही प्यारी और शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।